हेलो एवरीवन, माय नेम इज कनिष्का एंड मेरा सीयूटी 2025 में बेस्ट फोर सब्जेक्ट्स का 99 प्लस परसेंटाइल आया है एंड आई स्कोर्ड 932 आउट ऑफ 1000। सो जो मेरी सीयूटी की जर्नी रही थी उसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज रही थी वो थी प्रैक्टिस एंड कंसिस्टेंसी। सो आई स्टार्टेड दिस जर्नी क्वाइट लेट। मैंने अप्रैल में स्टार्ट करी अपनी प्रिपरेशन विच इज वेरी लेट बिकॉज मई में एग्जाम था। बट वॉट आई डिड वॉज एनसीईआरटी ही मैंने अपना मेन रखा कि मेरे को एनसीईआरटी फिनिश करनी है। और एनसीईआरटी ऐसे फिनिश करनी है कि मेरे को एक एक लाइन याद आ जाए कि उस चैप्टर के उस पेज पे कौन सी लाइन थी ऐसे। बिकॉज सीयूईटी अगर आप देखो उसके पैटर्न को देखो, सो इट्स सोनली बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। अब वो थोड़ी बहुत सब्जेक्ट्स में 11th की भी आ जाती है, बट मेनली में सिर्फ 12th के एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस डायरेक्ट उठ के आते हैं। तो जो मेन चीज होती है सीयूईटी की प्रिपरेशन के लिए भी वो है कि एटलीस्ट अगर मैं ह्यूमैनिटीज आर्ट्स वाले बैकग्राउंड के बच्चे को बोलूँ तो कि यू शुड थरली स्टडी एनसीईआरटी। एंड बाकी कोई अगर आप जा भी रहे हो किसी एक्स्ट्रा बुक वगैरह के लिए तो वो यूज नहीं आने वाली। बिकॉज जब क्वेश्चन ही एनसीईआरटी से उठ के आ रहे हैं तो वो एक्स्ट्रा क्या ही बता देगी गाइड या कोई एक्स्ट्रा बुक जो है। अगर आपको कुछ चाहिए प्रैक्टिस के लिए सो आई सजेस्ट कि क्वेश्चन बैंक्स या मॉक्स, ये दो चीज आप एक्स्ट्रा ले सकते हो। बट पढ़ने के लिए जस्ट फोकस ऑन एनसीईआरटी। बिकॉज वही बात है ना, क्वेश्चन वहां से आ रहा है तो एक्स्ट्रा पढ़ के भी फायदा नहीं हो रहा, बस टाइम वेस्ट हो रहा है। सो डेफिनेटली गो फॉर एनसीईआरटी। 2 3 10 बार पढ़ लो एनसीईआरटी को ही, बहुत रहेगा। और मेन जो चीज रहती है एनसीईआरटी के साथ साथ, सिर्फ सिर्फ एनसीईआरटी भी आपको अच्छे मार्क्स नहीं दिला सकती सीयूटी में। बिकॉज सीबीएसई में भी जिस बच्चे के एनसीईआरटी पढ़ के 92 95 आए हैं तो सीयूटी में कम हो जाते हैं। तो इसके लिए क्या मेन चीज होती है, सीयूईटी के ही टाइप्स के क्वेश्चंस, क्वेश्चन बैंक, वही मैं कह रही हूँ, क्वेश्चन बैंक और मॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सो मैंने अपनी इस 1 1.5 महीने में क्या करा था, बिकॉज सिलेबस काफी ज्यादा था, हिस्ट्री ज्योग्राफी स्पेशली, क्योंकि वो सब्जेक्ट ज्यादा डेटा ओरिएंटेड, डेट्स हैं जैसे हिस्ट्री में बहुत सारी। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग और थोड़ा स्ट्रेसफुल रहता है कि सोच कि अभी इतनी सारी चीजें बची हैं, इतनी सारी डेट्स आई हैं ये सब। तो इसके लिए मैं जो सजेस्ट करूंगी कि वंस यू फिनिश अ चैप्टर, जैसे सबसे पहली बात तो एक प्लान डेफिनेटली बना के चलना कि अगर जैसे अगस्त से भी कोई बच्चा स्टार्ट कर रहा है सो 6 7 मंथ्स ट्राई करो कि सिर्फ 6 7 मंथ्स में हो जाओ। लास्ट 2 मंथ्स आप सिर्फ रिविजन करो। तो 6 7 मंथ्स में डिवाइड कर लो कि इस दिन एक चैप्टर, इस दिन 2 चैप्टर, ऐसे करके। एंड जैसे ही वो चैप्टर खत्म हो जाए, जितने भी जहां पे भी आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं ना उस चैप्टर से रिलेटेड, गूगल हो गया, यूट्यूब हो गया, या आपके पास कोई क्वेश्चन बैंक की बुक है, उस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो भर भर के। तो वो चैप्टर ना आपको भी थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि अच्छा ये चैप्टर मेरा क्लियर हो गया। अगर मैंने 100 क्वेश्चन करे उसमें से मेरे 90 80 भी सही हो रहे हैं तो यानी मेरे को 80% 90% चैप्टर आ गया, और एक बार मैं अगर वापस रिवीजन कर लूंगी तो वो 5 10% और बढ़ जाएगा। तो ये मेन चीज है मैंने जो फॉलो करी थी कि आफ्टर कंप्लीटिंग अ चैप्टर आई अटेम्प्टेड क्वेश्चंस फॉर द सेम। तो उसके अंदर चैप्टर की रिवीजन हो जाती है, प्लस क्या आएगा प्रिडिक्टेबल क्वेश्चंस वो भी आप बार बार देख लेते हो क्योंकि काफी सारे उनपे सिमिलर रहते हैं। तो इसी चीज के लिए क्योंकि मुझे बहुत कम मिल रहे थे चैप्टर वाइज क्वेश्चंस, सो जो बेस्ट मेरे को साइट लगी वो सीयूटी मॉक की ही थी। बिकॉज जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे वो चैप्टर वाइज यहाँ पर अवेलेबल थे, विच वॉज सो हेल्पफुल। बिकॉज पॉलिटिकल साइंस में भी अगर स्पेसिफिकली मैं बोलूँ, लिटरली सेम पी बाई क्यू से उठ के चैप्टर्स आए थे। तो क्योंकि मैंने हर चैप्टर के लिए अटेम्प्ट करे थे चैप्टर वाइज ही पी वाई क्यूज, सो सेम क्वेश्चंस आ गए। सो बहुत ज्यादा मेरे को फायदा हुआ। पी वाई क्यूज चैप्टर वाइज भी हैं, पी वाई क्यूज प्रॉपर सीबीटी फॉर्म में आप अटेम्प्ट भी कर सकते हो। एंड उसके साथ साथ मॉक्स अलग है। एंड इवन इंग्लिश में भी जो टॉपिक्स हैं, आर्टिकल्स, एडजेक्टिव्स, उनके स्पेसिफिक क्वेश्चंस पीवाईक्यू ही थे सीयूईटी मॉक वेबसाइट पे अवेलेबल। सो एक डेफिनेटली मैं रेकमेंड करूंगी जो कर सकता है, जो अफोर्ड कर सकता है, गो फॉर द प्लान। 4 सब्जेक्ट्स का लिया था मैंने, जैसे जिसको 5 गैट की भी जरूरत हो, सो दैट डिपेंड्स ऑन यू। बट जो चैप्टर वाइज मॉक्स थे ना, चैप्टर वाइज क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी प्लस सीयूईटी मॉक के खुद से भी, उन्होंने खुद से भी मतलब जो वहां पे हैं स्टाफ, उन्होंने खुद से बना के क्वेश्चंस डाले थे उस चैप्टर से क्या क्या आ सकते हैं। एंड दे वर क्वाइट डिफिकल्ट एक्चुअली। सो अगर मेरे सही जा रहे थे तो मेरा कॉन्फिडेंस भी काफी बूस्ट हो रहा था कि इतने अंदर घुस के जो क्वेश्चंस थे वो मैं सही कर रही हूँ। तो कॉन्फिडेंस तो बूस्ट हुआ भी, साथ साथ में मेरी प्रैक्टिस भी हो गई। बिकॉज एक ही चैप्टर में एटलीस्ट 10 10 15 15 पीवाईक्यू के ही होते थे क्वेश्चन। पीवाईक्यू के मॉक्स बेसिकली 10 10 क्वेश्चंस के, लाइक 50 60 क्वेश्चंस तो मैंने एक चैप्टर के कर ही लिए 10 15 20 मिनट के अंदर। तो ऐसे मतलब मैंने इतनी प्रैक्टिस करी चैप्टर वाइज भी। फिर मैंने मॉक्स देने शुरू करे, जैसे अगर मेरे को दिख गया कि मेरा 70 80% सिलेबस कंप्लीट हो गया तो मॉक्स देने लगी मैं। फिर क्योंकि जो चैप्टर्स नहीं भी पढ़े थे उनका भी मैं एक बार आंसर देख लेती थी।
कि अच्छा इस क्वेश्चन का आंसर ये है, मैंने चैप्टर नहीं करा अभी, बट मेरे को उस क्वेश्चन का तो पता चल गया ना, तो अगर वो क्वेश्चन भी कभी रिपीट होता तो मुझे उसका आंसर याद आ जाता। तो जितनी जल्दी और जितने ज्यादा आप मॉक्स करोगे वो सबसे ज्यादा यूजफुल रहेगा। और मॉक्स भी पेन पेपर, क्योंकि टेस्ट हमारा नहीं है, तो जो बुक्स होती है उसमें यही प्रॉब्लम आ जाती है कि आप अटेम्प्ट एक तो अलग ही तरीके से कर रहे हो, आप टिक कर रहे हो या सर्कल कर रहे हो, जो भी कर रहे हो वो आपका आने नहीं वाला, वो बिल्कुल अलग फॉर्मेट है। प्लस उसके अंदर टाइम भी जाता है कि बैठ के आप क्वेश्चंस को वो करोगे, कंपेयर करोगे, अच्छा ये सही है ये गलत है, तो उसमें 5-10 मिनट्स एक्स्ट्रा वेस्ट होती है। सो इसी वजह से जो साइट्स जैसे सीयूटी मॉक अगेन, सीबीटी बेस्ड टेस्ट ही आपको प्रोवाइड करा रही है, उसमें आपका टाइम भी सेव होता है, प्लस उसमें आपकी प्रैक्टिस भी होती है कि कैसे उस दिन फाइनल डे पे आपको वो पेपर देना है। तो जैसे वन डे, जस्ट वन डे बिफोर माई एग्जाम, एक मतलब हमारे उसमें तो आया है एक ऑप्शन था कि साथ में, जैसे मेरे 3 पेपर साथ में थे, सो वो एक ऑप्शन था कि 3 पेपर आप साथ में जैसे वहां पर हो गए वैसे सेम अटेम्प्ट कर सकते हो, 1-1 आवर तीनों में मिलेगा। तो लाइक 3 आवर बैठ के प्रॉपर पहला पेपर करा पूरा 1 आवर लेके, देन सेकंड पेपर, थर्ड पेपर। सो उस दिन जब मैं गई फाइनल एग्जाम देने, सो मुझे यही लगा था कि कल ही मैंने ऐसा सेम मॉक दिया है, कुछ डिफरेंट नहीं है। सो आई वॉज वेरी काम कलेक्टेड उस पेपर में भी, सीवीटी के पेपर वाले दिन पर भी। सो दैट इज वाई आई हाईली सजेस्ट कि मॉक्स इतने ज्यादा दो कि फाइनल पेपर भी मॉक ही लगे, ताकि उसका स्ट्रेस ही ना हो। एंड वही है प्रिपरेशन में एनसीईआरटी, जैसे आर्ट्स वालों को तो मैं स्पेसिफिकली बोलूंगी, जैसे जिनके पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है, फिर थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, मेक नोट्स। बिकॉज वो चैप्टर जैसे पॉलिटिकल साइंस के 20-20, 25-25 पेज के हैं, जब रिवाइज करने जाओगे तो वापस 20-25 पेज पढ़ के टाइम ही वेस्ट होगा। तो अगर आप नोट्स बना रहे हो, नोट्स लेकिन इतने नहीं कि 10-10, 15-15 पेज के नोट्स, तो 5 पेज के नोट्स मैक्स, ताकि जल्दी से एक बार स्किम कर लो आप चैप्टर, आपको पूरा चैप्टर याद आ जाए। और मेन मेन जो पॉइंट्स हैं, डेट्स हो गई, उसका एक अलग बना लो, कोई टाइमलाइन बना लो, तो उससे बहुत जल्दी रिवीजन हो जाती है। तो अगर आप पहले से ही कर लोगे तैयारी शुरू, तो अगर आप 2 घंटे 3 घंटे भी डेली के लगाओगे, तो इट विल बी रियली इजी कि सारा सिलेबस एक तो 2-3 बार भी कवर हो जाए, साथ में रिवीजन भी हो जाए। सो उससे स्ट्रेस भी नहीं बनेगा। जब आपको होगा ना कॉन्फिडेंस कि मेरा 3 बार सिलेबस हो गया, अब तो आता ही होगा, मुझे कोई भी क्वेश्चन आ जाए, तो स्ट्रेस तो बनता ही नहीं है फिर। क्योंकि कर लिया आपने सिलेबस, आप मॉक्स करे जा रहे हो, सब में 200+ आ रहे हैं। बट ये भी चीज है, मॉक्स के अंदर मॉक को मॉक की तरह ही लेना, फाइनल पेपर मत मान के चलना। क्योंकि कुछ मॉक्स होते हैं जो डिफिकल्ट होते हैं, आपको नहीं पता कौन सा डिफिकल्ट है कौन सा इजी है, तो अगर आप हर पेपर को मानोगे अच्छा मेरा फाइनल पेपर ऐसे आएगा ऐसे ही आएगा, और उसमें आपको अगर स्कोर कम आ रहा है तो हो जाता है कि मेरा कॉन्फिडेंस लो हो रहा है। बट ये मतलब साइकोलॉजिकल एक बैरियर है जिसको ओवरकम करना पड़ेगा। सो वही कहूंगी मैं फाइनली कि एक तो एनसीईआरटी बहुत अच्छे से करो, दूसरा मॉक्स, क्वेश्चन बैंक्स जितने अटेम्प्ट हो सकते हैं उतने करो, चौथा जो साइकोलॉजिकल बैरियर्स हैं उनको मत अपने आप पे हावी होने देना। सीयूटी बहुत सिंपल इजी एग्जाम है, उसका स्ट्रेस मत लेना, कितने बच्चे लेते हैं वो दे रहे हैं अपना एग्जाम, कोई मतलब नहीं रखना उनसे। कट ऑफ, प्रीवियस ईयर कट ऑफ कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रीवियस ईयर कट ऑफ का अप डाउन कुछ भी हो जाती है, कोई जरूरत नहीं है उनको एनालिसिस देखने की, उसका प्रिडिक्शन क्या है इस साल का। जब तक एग्जाम नहीं दोगे इस सब चीजों पे ध्यान ही मत देना। सीयूटी मॉक से जैसे मैंने जब तैयारी करी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वाज माइंड ब्लोन कि मतलब पीवाई क्यू थी, मेरे को चैप्टर वाइज मिल रहा है, बिकॉज मेरी जो स्ट्रैटेजी थी वो ये थी कि चैप्टर वाइज फोकस ज्यादा था मेरा। सो मैंने 60-70-80-100 क्वेश्चन एक चैप्टर के अटेम्प्ट करे, दैट वाज थैंक्स टू सीयूटी मॉक, बिकॉज इतनी इजीली अवेलेबल हो गए, प्लस क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड फॉर्मेट था, तो मेरा ज्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं होता था, मेरे को डायरेक्ट अपना स्कोर दिख जाता था। एंड जैसे जो टीम थी, जैसे मैम ही थी, तो कुछ भी अगर क्वेश्चन में गलती होती थी, कंफ्यूजन होती थी, तो रिपोर्ट का ऑप्शन होता था, तभी एक दिन के अंदर अंदर उसका आंसर मिल जाता था कि अच्छा ये क्वेश्चन ये गलत है, सही है तो क्यों है, बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइंस कि अच्छा इस पेज की है, तो मेरे को वो भी हो जाता था, कोरोबोरेट कर लेती थी मैं, अच्छा यहाँ पर है ये पार्ट जो मैंने गलत करा है। So that was very helpful, and of course the team was very responsive. And even after जो प्रोविजनल की रिलीज हुई थी, तो उसके अंदर भी मुझे थोड़े डाउट्स थे कि मैं किस चीज पे क्लेम कर सकती हूँ किस पे नहीं। सो द टीम डेफिनेटली हेल्प मी, डायरेक्ट उन्होंने मेरे को प्रॉपर एक वो दिया, डॉक्यूमेंट बना के दिया कि जो जो मेरे डाउट्स थे जिन जिन क्वेश्चन में, मैं किस किस में क्लेम कर सकती हूँ और क्या रीजन दे सकती हूँ कि अच्छा ये आंसर सही क्यों है। सो ऑब्वियसली मेरा उसमें थोड़ा इजी भी हो गया। प्लस जर्नी के अंदर भी अगर मुझे कुछ डाउट आता था, कोई मेरे को प्रॉब्लम आ रही है किसी टॉपिक में, सब्जेक्ट में, सो उसमें भी अगर मैं कॉल करती मैम आपको जैसे, सो बहुत सिंपल रहता था, इजी रहता था, क्योंकि आप जब भी मेरा डाउट सॉल्व कर देते थे। साथ साथ जैसे पीवाईक्यू तो चैप्टर वाइज तो है ही, तो पीवाईक्यू प्रॉपर भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो, और वो तो इतने सारे होते हैं क्योंकि शिफ्ट वाइज हुए थे, तो 20-20 30-30, अगर कोई और वेबसाइट या किसी और ऐप पे जाएं, सो वो
जो पीडीएफ है जो हर उस पे अवेलेबल है वो पीडीएफ ही मिलता है। बट यहाँ पे क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड था तो सीबीटी की तो प्रैक्टिस हुई हुई, साथ साथ में जो क्वेश्चंस थे फिर मैं वो भी अटेम्प्ट कर पाई, जो पीवाईक्यू थे जो सेम उठ के आए हैं, कई आए हैं मेरे इस पेपर में भी आए हैं। और साथ में फिर अलग मॉक्स भी थे जो आपकी टीम ने ही खुद से डिजाइन करे थे, एंड दे वर वेरी गुड। दे वर वेरी डिफिकल्ट बट दे वर वेरी गुड, दे मेड मी थिंक अबाउट द क्वेश्चंस कि कैसे आ भी सकते हैं। क्योंकि अगर मोस्टली उनके देखें तो वो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस डेफिनेटली होते ही थे, बट डायरेक्ट क्वेश्चंस होते थे। बट सीयूईटी मॉक के जो मैंने मॉक्स अटेम्प्ट करे उसके अंदर हॉट्स वाले क्वेश्चंस भी आते थे, कि जैसे कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी वाला ही है, क्वेश्चन थोड़ा मोल्ड कर दिया, तो मतलब डायरेक्ट लाइन नहीं उठ के आई, कॉन्सेप्ट आया है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया है। क्योंकि मतलब बाकी लिटरली मैंने बहुत सारी वेबसाइट्स एप्स पे मैं गई थी, सो वहां पे ऐसा नहीं होता था, वहां पे डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन आता था। बट जैसे मेरे भी ज्योग्राफी के एग्जाम में आया कि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया था, एक कॉन्सेप्ट था उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था। सो वो जो चीज थी वो और कहीं तो नहीं देखी थी, मैंने सीयूटी मॉक के मॉक्स में देखी थी। सो होते बहुत डिफिकल्ट थे बट दे वर वेरी हेल्पफुल। एंड फिर चैप्टर वाइज भी अलग से पीवाईक्यूज तो होते ही थे चैप्टर वाइज, साथ में अलग से 5 मॉक्स, काइंड ऑफ 10-10 क्वेश्चंस के 5 मॉक्स और अवेलेबल होते थे। सो वही बात है कि मेरी चैप्टर वाइज की स्ट्रैटेजी में तो इट वाज सो हेल्पफुल टू गेट सो मेनी क्वेश्चंस चैप्टर वाइज एंड स्पेशली इन सीबीटी फॉर्मेट, ताकि मेरे को आदत भी फिर बहुत ज्यादा पड़ गई कि मतलब कोई मेरे को प्रॉब्लम आई नहीं थी फिर फाइनल एग्जाम में भी कि कैसे नेविगेट करना है, कितना टाइम लग रहा है, कितना नहीं लग रहा। सो दैट वाज डेफिनेटली थैंक्स टू द वेबसाइट सीयूटी मॉक।